हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 93 रुपीज़ पे आ चुका है। 5% का बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि बाजार में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। आज सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि स्मॉल कैप मिड कैप में तो गिरावट ज़रूर है। ठीक है, वहाँ पर तो गिरावट है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट आ रही है। और रिसेंट कंट्रोवर्सी भैया सोशल मीडिया पर चल रही है ओला को लेकर। बात करेंगे वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 93 रुपीज़ का शेयर है ओला का। 5-5.5% का फॉल है, लगातार गिर रहा है। बाजार जस्ट अभी खुला है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। और शार्प डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है आज का। अगर आप देखो, शार्प डिक्लाइन है, ये खुलते ही गिरावट है यहाँ पर और ये बढ़ रही है। ठीक है, ये बढ़ रही है। इवन जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था, जब मैंने इसका चार्ट ओपन किया था, तब गिरावट 2.5-3% की थी। और जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ 6% तक की गिरावट की तरफ जाता ही नजर आ रहा है। तो भैया दिक्कत तो है, कुछ तो चला है यहाँ पर। और सोशल मीडिया पर देखें तो भैया एक लफड़ा मतलब छिड़ा हुआ है इस कंपनी को लेकर, और वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका ऑल टाइम हाई 157 रुपीज़ का था, और तब से मैं वीडियो बनाकर कह रहा हूँ कि भैया डबल डिजिट में आएगा, मत खरीदना मत खरीदना मत खरीदना। ठीक है, और फिर भी कुछ लोगों ने खरीदारी करी थी। लोग कहते थे कि भैया हीरो तो पुरानी कंपनी है, ओला नई कंपनी है और नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो अगेन भैया हीरो और टीवीएस कैचअप कर रहे हैं अपने ईवी व्हीकल्स के साथ। ठीक है, हीरो के पास वो कुशन है, टीवीएस के पास वो कुशन है कि वो ईवी में भी है, पेट्रोल डीजल में भी है, और ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां हैं। ओला की दिक्कत यहाँ पर यह है कि भैया कंपनी लगातार लॉस कर रही है, और अगर आने वाले टाइम में कंपनी लॉस से बाहर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए इमीडिएट बेसिस पे, तो दिक्कत हो सकती है इनको। यहाँ पर मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, और जब इसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ था, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है इसका, क्योंकि हीरो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है। तो कोई तुक नहीं बनता है ओला 65,000 करोड़ का मार्केट कैप लेकर बैठ जाने का इसका। और अभी हम देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट है, मार्केट कैप में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो सरप्राइज, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए जब तक गिरावट नहीं रुकती, जब तक कहीं पर सपोर्ट नहीं बनता। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी उतनी ज़्यादा अभी के लिए प्रेफरेबल नहीं लग रही है, स्पेसिफिकली इस प्राइस पे। ठीक है, अगर काफ़ी डिस्काउंट प्राइस आ जाता है तब यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, ना कि इस प्राइस पे अभी भी। हालांकि जब 150 पे था, 140 पे था, तब तो मैंने मना किया ही था। अभी भी जब 90 रुपये के आसपास, हालांकि मैंने कहा था कि डबल डिजिट पे आने वाला है बहुत जल्दी, और आ भी गया है यहाँ पर। तो शायद मैं अभी थोड़ा सा और वेट करूँगा जब तक ये स्टेबल ना हो, क्योंकि बाजार में अप्स एंड डाउन्स कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं अभी के टाइम पर। और कंपनी अगर आप देखो, डेफिनेटली इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो लफड़ा यहाँ पर छिड़ा हुआ है वो हालांकि ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच छिड़ा हुआ है। ट्विटर पे भैया जम के कह रहे हैं कि भैया लेफ्ट राइट और यहाँ पर सेंट्रल से दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। और उससे पता है, देखो जनरली होता ही है कि कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती है ना, वो कंपनी के लिए अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है, कि कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी कंपनी के लिए अच्छी है, लेकिन ओला के केस में ये चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ओला के केस में अभी हो ये रहा है कि जब ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो लोग जो है ना इनके शोरूम्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ओला की गाड़ियाँ 20-25 दिनों से मतलब सर्विस पे गई है, अभी तक आई नहीं है, और गाड़ियाँ मतलब धूल मिट्टी में पड़ी हुई, मतलब धूल में मतलब पड़ी हुई गाड़ियों के स्क्रीनशॉट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं अभी के टाइम पर। और ऐसे में जब लोग कोई नया बाइक खरीदने के बारे में सोच भी रहा होगा, ठीक है, तो ये सब सोच के एक बार वो डाउट ज़रूर करेगा। और उसके चलते जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हीरो पिकअप कर रहा है, टीवीएस पिकअप कर रहा है, लोग वहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ओला के लिए एक्चुअली में एक नेगेटिव पब्लिसिटी है, ये ओला के लिए सही चीज़ नहीं है। तो और यही वजह है कि भैया जो अभी रिस्पॉन्स भावेश अग्रवाल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट क्या है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव तो हो रहा है। अब पता नहीं नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। और जहाँ तक इस कंपनी को लेकर देखा जाए तो हालांकि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर लगातार गिरा ज़रूर है, 30% से भी ज़्यादा का फॉल ये दिखा चुका है, ये ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा कहीं आया है यहाँ पर कह सकते हैं। और इवन 35-40% का फॉल है अभी प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो। और कंपनी अगर आप देखो यहाँ पर तो मार्केट कैप भी इनका घटा ज़रूर है। हालांकि इन सबको लेकर ईटी नाउ स्वदेश
कि जो पैनलिस्ट है एंड मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स आर करेंटली इन ओवरसोल्ड टेरिटरी एंड देयरफॉर स्टॉक कैन शो अ रिबाउंड फ्रॉम द करंट लेवल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईटी नाउ के स्वदेश पैनलिस्ट में एक एक्सपर्ट थे, उनका ये कहना है। ही हाउएवर एडवाइज व्यूअर्स नॉट टू गो लॉन्ग और मेक एनी फ्रेश पोजीशन। ठीक है, साथ में ये भी बोला कि भैया लॉन्ग मत जाएगा, कोई फ्रेश पोजीशन यहाँ पर मत बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पैनलिस्ट का कहना है कि वन कैन कंसिडर बाइंग ओला इलेक्ट्रिक शेयर इफ द स्टॉक मूव्स टुवर्ड द आईपीओ प्राइस 76 रुपीज़। अभी नहीं, अगर आईपीओ प्राइस के आसपास जाता है तो वहाँ पर 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है, ये उनका कहना है। और इस चीज़ से मैं शायद थोड़ा अग्री भी करता हूँ। ठीक है, कि अभी नहीं, लेकिन अगर आईपीओ प्राइस 76 रुपीज़ के आसपास जाता है तो शायद वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, अभी नहीं। यहाँ पर ओला अगर हम देखें तो भैया इनका 76 रुपीज़ का इनका आईपीओ प्राइस था, 20% का अपसाइड पे खुला था, जबकि एक्चुअली खुलना नहीं चाहिए था क्योंकि आईपीओ कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था इनका, मुश्किल से 4x सब्सक्रिप्शन मिला था इनको। ठीक है, और 4x सब्सक्रिप्शन पे भैया आईपीओ पॉजिटिव में नहीं खुलता, ये हमने पास्ट में देखा है, लेकिन यहाँ पर खुला था 20%। और दूसरे ही दिन इनका इवेंट हुआ था संकल्प 2024, जहाँ पर इन्होंने ईवी बाइक्स लॉन्च करी हुई थी और उससे जो तेज़ी आई 2 दिन में लगातार ये तेज़ी दिखाकर 150 से भी ऊपर चला गया था ये। ठीक है, लेकिन बाद में जब कंपैरिजन शुरू हुआ, लोगों ने बोलना शुरू किया कि भैया तब प्रॉफिट टेकिंग एकदम से हमें देखने को मिल गई। और जाहिर सी बात है, जो लोग आईपीओ में खरीदारी करे थे उनका अच्छा प्रॉफिट बन गया, उन्होंने तो भैया धड़ल्ले से बेच दिया उसी लेवल पर। और जो लोग 150 पे खरीद के बैठे हैं वो आज भी यहाँ पर पछता रहे हैं कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ओला अगर आप देखोगे तो 80% एनालिस्ट खरीदारी की बात कर रहे हैं। अभी भी देखो, अगर आप ब्रोकरेज हाउस की अगर आप बात करोगे तो वो पॉजिटिव है यहाँ पर। जैसे कि पास्ट में मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि गोल्डमैन शेयर्स का 150 रुपये का टारगेट था यहाँ पर, HSBC के 140 रुपये का टारगेट था, बाई कॉल था उनका। ठीक है, तो वो पॉजिटिव है यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस। जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखे इस कंपनी के तो उतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि रेवेन्यू वाइज ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे सेम चीज़ आप टीवीएस के साथ भी कंपेयर करोगे, जो टीवीएस का ईवी वाला वर्जन है वहाँ पर, हीरो का भी जो ईवी वाला है, उनको अगर आप देखोगे तो उनके भी रेवेन्यू ऐसे ही बढ़ रहे हैं, मतलब तेज़ी से ही बढ़ रहे हैं परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो। हालांकि लॉस है, और अगेन देखो लॉस एक्सपेक्टेड है कि लॉस होगा, लेकिन प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ ये है कि इनका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है यहाँ पर, ये अभी भी कन्फर्म नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो चलो आईपीओ के जरिए पैसा रेस कर बोला कि हम यहाँ पर गीगा फैक्ट्री लगाएंगे, उससे मार्जिन कम होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई साहब बढ़ना भी तो चाहिए सेल्स। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अपनी प्राइस भी कट डाउन करी थी, 50,000 में ये लोग स्कूटर दे रहे थे ईवी वाला, हालांकि उसमें भी कई सारी कंडीशंस वगैरह थी। जब आप एंड ऑफ द डे परचेज करते हो तो वो जो है वो अब 50 से 90 चला ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको अलग से खरीदनी पड़ती है यहाँ पर, तो ये चीज़ भी होती है वहाँ पर। और अगर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह देना बंद कर दिया, क्योंकि देखो अभी तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, हालांकि पहले और ज़्यादा सब्सिडी थी, मतलब जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट दे रहा था, अभी थोड़ी और कम करी है, आगे और कम करेगा, बाद में बंद ही कर देगा, तो क्या होगा, वो भी एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 36.78% की है, 5.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.66 डोमेस्टिक के पास है, 7.64 एफआईएल्स के पास है, रिटेल का 4.45। और अगर मैं चैनल को रेगुलर फॉलो करते तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रिटेल की जो होल्डिंग है ना, आपको 3-4 महीने में डबल डिजिट में मतलब नज़र आने वाली है। अदर पार्टीज़ बेचेगी और जो म्यूचुअल फंड है वो भी यहाँ पर बेचेंगे। ये जो तेज़ी आई थी ना 150 रुपये पर जाकर, अभी जब सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन ने बड़ी बिकवाली यहाँ पर करी हुई 150 रुपये के लेवल पर और कौन खरीद के फंसा हुआ है यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, ओला को लेकर के देखो कंपनी में मानता हूँ कि अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी ज़रूर है, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी है। और जब हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई साहब 7.5% गिर चुका है, ये गिरावट बहुत ज़्यादा है, 91 से 90 के आसपास जा चुका है, गिरावट बहुत ज़्यादा है। दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना, ये मत सोचना कि 150 का शेयर 90 पे मिल रहा है। मैं एक्चुअली वेट करना ज़्यादा, मतलब मैं एक्चुअली वेट यहाँ पर करना चाहूँगा आईपीओ प्राइस का, वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, यहाँ पर नहीं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।